अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन और पोटैटो के बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से कबाब। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से चिकन पोटैटो के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 1 पाव के बराबर बोनलेस चिकन। 1 चाय के चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय की चम्मच के बराबर नमक, 1 खाने के चम्मच के बराबर सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 खाने के चम्मच के बराबर चिली सॉस और 1 खाने के चम्मच के बराबर वाइट विनेगर। अब इसमें हम आधा कप पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्की आंच पर इसे हम कवर करके कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये ड्राई हो जाए। ठीक है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से डन हो चुका है, इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा करके कुंडी में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। ठीक है, ताकि चिकन के रेशे बन जाएं। अब चिकन को हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। मैंने लिए हैं आधा किलो के बराबर उबले हुए आलू। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा करके छील लिया था। ठीक है, अब इन्हें हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। मैं आपको एक टिप दूंगी, जब भी आप कोई भी कटलेट्स या फिर कबाब बनाएं, आलू को आपने ठंडा करके ही ग्रेट करना है। ठीक है, अब इसमें हमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने रेडी किया था। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप के बराबर बारीक फाइन चॉप टमाटर, आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्च चॉप की हुई, आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चाय के चम्मच के बराबर ऑरिगेनो और आधा चाय की चम्मच के बराबर नमक। ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर चिकन पोटैटो कटलेट्स के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे कबाब की शेप दे देंगे। ठीक है, अभी आप पर डिपेंड है कि आप कबाब कितने बड़े बनाना चाहते हैं और कौन सी शेप में बनाना चाहते हैं। जैसा आपको दिल करे आपने वैसे ही बनाने हैं। ठीक है, अब मैं सेम इसी तरह से सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। इन कबाब की कोटिंग की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सबसे पहले हम कबाब को अंडे से कोट करेंगे। ठीक है, कबाब अंडे से कोट हो चुका है। अब इसे हम ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। कबाब को अंडे से निकाल कर ब्रेड क्रम्ब में ऐड करेंगे और इस पर हाथों की हेल्प से ब्रेड क्रम्स अप्लाई करेंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं सेम इसी तरह से सारे कबाब की कोटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सारे कबाब की कोटिंग कर ली है। अब मैं आपको कबाब फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत से लोग फ्राई करते हुए ही मिस्टेक्स करते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया था। इन कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि ये कबाब अंदर से कुक हैं। जस्ट हमने इन्हें बाहर से फ्राई करके क्रिस्पी करना है। इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कबाब फ्राई होते ही इनकी साइड चेंज करेंगे और कबाब को हम दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जहाँ पर चिकन पोटैटो कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मैंने सेम इसी तरह से सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कबाब कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। ये कबाब की बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है।
आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।